48 लॉज ऑफ पावर। लॉ 6, अट्रैक्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। शक्ति का नियम यह कहता है कि दुनिया में वही व्यक्ति टिकता है जिसे लोग देखते हैं, जिसके बारे में लोग बात करते हैं, जो चर्चा का केंद्र बनता है। जो व्यक्ति अदृश्य हो जाता है वह धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, उसकी उपस्थिति समाप्त हो जाती है और लोग उसे भुला देते हैं। इस दुनिया में ध्यान ही धन है। सम्मान, प्रभाव, प्रतिष्ठा, शक्ति, अवसर, सब कुछ उन लोगों की ओर जाता है जिनकी ओर निगाहें टिकती हैं। लॉ 6 हमें यही सिखाता है कि ध्यान आकर्षित करना केवल एक कौशल नहीं, बल्कि शक्ति की एक अनिवार्य आवश्यकता है। दुनिया में जो भी महान हुआ वह इसलिए नहीं हुआ कि उसे मान्यता मिली, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने यह सुनिश्चित किया कि लोग उसकी ओर देखें। यदि ध्यान आपकी ओर नहीं है तो आप दूसरों की कहानियों में भी नहीं आते। शक्ति उसी को मिलती है जो प्रकाश के केंद्र में खड़ा हो। इस कानून का मूल सिद्धांत यह है कि ध्यान आकर्षित करना स्वयं एक हथियार है। इस नियम को समझने के लिए सबसे पहले इतिहास की प्रसिद्ध व्यक्तित्व और अदालतों के माहौल को समझना आवश्यक है। हर युग में राजा, रानियां, मंत्री, कलाकार और दार्शनिक सभी जानते थे कि ध्यान ही सत्ता की असली धुरी है। जो व्यक्ति चर्चाओं में रहा वही जनता और सत्ता के बीच खड़ा रहा। जो भीड़ से बाहर निकल गया उसका प्रभाव घटता गया। इस कानून का पहला प्रमुख उदाहरण फ्रांस की 17वीं सदी में मिलता है, जहां निकोलस फूके अपने समय के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। राजा लुई 14वें के वित्त मंत्री के रूप में फूके ने न केवल प्रशासनिक कौशल दिखाया, बल्कि अत्यंत भव्य जीवन शैली के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने एक महल बनवाया जिसका नाम वॉक्स ले विकोम्त था। यह महल फ्रांस में उस समय किसी भी शाही निवास से अधिक भव्य था। इसमें बाग, फव्वारे, कलाकृतियां, विशाल हॉल और विश्व के श्रेष्ठ वास्तुकारों का योगदान था। फूके चाहते थे कि राजा और पूरा फ्रांस देखे कि वे कितनी शक्ति रखते हैं। उन्होंने एक विशाल आयोजन किया जिसमें राजा, रानियां, मंत्री, कुलीन वर्ग और विदेशी प्रतिनिधि शामिल हुए। आयोजन इतना शानदार था कि लोग फूके की भव्यता की तुलना सीधे राजा से करने लगे। सारा ध्यान फूके की ओर चला गया। उनका महल, उनका खर्च, उनकी शैली, उनकी उपस्थिति, सब कुछ केंद्र बन गया। परंतु यह वही क्षण था जिसने उन्हें बर्बादी की ओर धकेल दिया। राजा लुई 14वें अहंकारी और अधिकार प्रिय थे। उन्हें यह बात सहन नहीं हुई कि उनका मंत्री उनसे अधिक प्रभावशाली दिखाई दे। आयोजन समाप्त होने के बाद राजा ने कहा कि फूके ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके राजसत्ता को चुनौती दी है। उन्होंने न केवल अपनी प्रतिष्ठा पर ध्यान आकर्षित किया, बल्कि राजा को असुरक्षित भी कर दिया। उसी रात फूके को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर भ्रष्टाचार, गबन और अनेक आरोप लगाए गए और अंततः उन्हें जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया गया। यह कहानी लॉ 6 का एक गहरा भाग सिखाती है। ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है, परंतु ध्यान चाहिए किसका और कितना, यह समझना अधिक आवश्यक है। फूके ने ध्यान तो हासिल किया, पर ऐसा ध्यान जो खतरा बन गया। शक्ति के मार्ग पर ध्यान आकर्षित करना हमेशा सही दिशा में होना चाहिए। वह ध्यान आपको ताकत दे, न कि दुश्मनों को संदेह। अब हम इस कानून का दूसरा उदाहरण देखते हैं, जो ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्यपूर्ण और नियंत्रित इस्तेमाल का उत्कृष्ट नमूना है। यह उदाहरण आता है इतालवी कूटनीति और चतुराई के स्वामी कैस्ट्रूचियो कैस्ट्राकानी के जीवन से। कैस्ट्राकानी ने अपनी प्रतिष्ठा और भय दोनों का निर्माण किया, परंतु एक सुनियोजित तरीके से। वे अपने दुश्मनों को भयभीत रखना चाहते थे, इसलिए वे अक्सर शहर में अचानक दिखाई देते, फिर अचानक गायब हो जाते या बिना किसी स्पष्टीकरण के कुछ दिनों तक सार्वजनिक जीवन से हट जाते। इससे लोग उलझन में रहते, अनुमान लगाते और उनकी क्रियाओं को मायावी समझते। इस तरह उन्होंने अपने चारों ओर रहस्य की आभा का निर्माण किया। यह आभा ही उनका ध्यान आकर्षित करने का तरीका था। लोगों को भय था कि वे क्या करेंगे, कब आएंगे, कैसे प्रतिक्रिया देंगे। उनकी अनुपस्थिति भी उपस्थिति जितनी ही शक्तिशाली थी। इसका अर्थ है कि ध्यान केवल तभी नहीं मिलता जब आप कुछ कर रहे हों। कभी कभी न दिखना भी एक रणनीति बन जाती है।
लॉ 6 का तीसरा और अत्यंत प्रभावशाली उदाहरण आता है अमेरिकी शोमैन टी बर्नम के जीवन से। बर्नम जानते थे कि अगर लोग आपको देखकर चकित हों तो वे आपके पास आएंगे। वे यह भी जानते थे कि चाहे लोग आपकी आलोचना करें या प्रशंसा, यदि उनके दिमाग में आपका नाम है तो आप जीत चुके हैं। बर्नम ने लगातार ऐसे शो, प्रदर्शन, जीवंत तमाशे और प्रचार बनाए जो जनता को चर्चा के लिए बाध्य करते थे। उनका सिद्धांत था कि दुनिया में ध्यान से बड़ा कोई धन नहीं, और यदि किसी व्यक्ति को आलोचना के कारण भी प्रसिद्धि मिले तो वह आलोचना भी सोने के बराबर है। बर्नम अक्सर जानबूझकर अजीबोगरीब संदिग्ध प्रसिद्धियों और दावों का इस्तेमाल करते थे। वे कहते थे कि कुछ भी ऐसा जो लोगों को सोचने, देखने या बात करने पर मजबूर करे, वही आपको आगे ले जाता है। उनकी रणनीति सफल रही और आज भी बर्नम नाम इस बात का प्रतीक है कि ध्यान आकर्षित करना स्वयं एक कला है। लॉ 6 हमें यह भी बताती है कि कभी भी भीड़ में खो जाना, अदृश्य होना या साधारण बन जाना शक्ति की दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी है। राजा, नेता, कलाकार, व्यवसायी सभी अपनी छवि को इस प्रकार गढ़ते हैं कि लोग उन्हें अलग पहचानें और याद रखें। यदि व्यक्ति साधारण बन गया तो अवसर उससे दूर चले जाते हैं। ध्यान आकर्षित करने के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत, अपनी छवि को विशिष्ट बनाएं। साधारण चेहरा हमेशा भीड़ में खो जाता है, परंतु यदि आपके व्यक्तित्व में कोई खास बात, शैली या तरीका है तो लोग आपको पहचानते हैं। यह विशिष्टता कपड़ों, बोलचाल, व्यवहार, कार्यशैली या रचनात्मकता में कहीं भी प्रतिबिंबित हो सकती है। दूसरा सिद्धांत, क्रियाओं को दृश्यमान बनाएं। यदि आप शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके श्रेष्ठ कार्यों को दुनिया देखे। काम को इस तरह प्रस्तुत करें कि वह लोगों को आकर्षित करे। ध्यान अदृश्य कार्यों पर नहीं टिकता, बल्कि उस पर टिकता है जो लोगों के सामने चमकता है। तीसरा सिद्धांत, विवाद को बुद्धिमानी से प्रयोग करें। कहानी में बर्नम ने इसका कई बार उपयोग किया। हल्का विवाद लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन विवाद इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपकी छवि अस्थिर हो जाए और इतना छोटा नहीं कि लोग ध्यान न दें। संतुलन महत्वपूर्ण है। चौथा सिद्धांत, रहस्य और अप्रत्याशितता। लोग अनुमान लगाना पसंद करते हैं। यदि आपकी क्रियाएं अनुमान लगाने योग्य हों तो आप उबाऊ हो जाते हैं, लेकिन यदि आप कभी-कभी अप्रत्याशित कार्य करते हैं तो लोग आपकी ओर देखते हैं। कैस्ट्राकानी की रणनीति इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। पांचवां सिद्धांत, ध्यान को नियंत्रित करना सीखें। फूके का उदाहरण बताता है कि गलत दिशा का ध्यान खतरनाक होता है। राजा से अधिक चमकना, सत्ता से अधिक भव्यता दिखाना उन लोगों की आंखों में चुभ जाता है जो पहले से ही शक्ति में बैठे हों। ध्यान हमेशा अपने हित में हो, न कि आपके विरुद्ध। छठा सिद्धांत, असफलता या आलोचना से न डरें। यदि लोग आपको आलोचना में भी याद करते हैं तो आप शक्तिशाली बनते हैं। बर्नम कहते थे कि बदनाम होना भी प्रसिद्ध होने का ही एक रूप है, और यदि प्रसिद्धि आपके हाथ में है तो शक्ति आपके पास है। सातवां सिद्धांत, ध्यान केवल भीड़ की नजरों में नहीं बल्कि सत्ता की नजरों में भी महत्वपूर्ण है। राजा और मंत्री हमेशा उन लोगों को आगे बढ़ाते हैं जिन्हें जनता जानती है। यदि आप अनजान हैं तो सत्ता आपको उपयोगी नहीं मानती, परंतु यदि आप लोगों के मन में एक स्पष्ट छवि बनाते हैं तो सत्ता भी आपका उपयोग करना चाहती है। लॉ 6 यह भी बताती है कि ध्यान आकर्षित करना केवल बाहरी प्रयास नहीं है, यह भीतर की दृढ़ता भी मांगता है। व्यक्ति को यह समझना पड़ता है कि दुनिया कैसी दिखती है, लोग कैसे सोचते हैं और क्या चीज उन्हें आकर्षित करती है। ये समझे बिना ध्यान प्राप्त करना असंभव है। अंत में ध्यान आकर्षित करने का यह विज्ञान केवल महलों, राजाओं और शोमैन की दुनिया में नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी लागू होता है। भीड़ में खो जाने वाले व्यक्ति को न पहचान मिलती है न अवसर, लेकिन जो व्यक्ति भीड़ से अलग खड़ा होता है वह धीरे धीरे उन शिखरों तक पहुंच जाता है जिन तक सामान्य लोग नहीं पहुंच पाते। लॉ 6 यह सिखाती है कि यदि आप चमकते नहीं तो आप दिखते नहीं, यदि आप दिखते नहीं तो आप गिने नहीं जाते, यदि आप गिने नहीं जाते तो आप शक्तिशाली नहीं बन सकते। इसीलिए हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करना शक्तिशाली बनने का अनिवार्य नियम है।